नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं इंडिया में आईएएस रैंक ऑफिसर को पर मंथ कितनी सैलरी दी जाती है। इसके साथ ही साथ उनको पर मंथ कैसा कैसा अलाउंसेस दिया जाता है, अर्थात सेवा सुविधा दिया जाता है। हर एक चीज की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यूट्यूब पर मैंने इस टॉपिक पर ढेर सारा वीडियो देखा, लेकिन एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें आपको सही जानकारी दी गई हो। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग आईएएस ऑफिसर का सैलरी इंडियन गवर्नमेंट जॉब सैलरी वेबसाइट से देखने वाले हैं, और इस वेबसाइट पर आपको इंडिया का हर एक गवर्नमेंट जॉब का सैलरी देखने को मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, देरी न करते हुए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर ले। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक नए अपडेट सबसे आगे देखने को मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब इधर देखिए, आईएएस ऑफिसर सैलरी स्ट्रक्चर 2025 अनुसार पद अर्थात रैंक, उसके बाद लेवल फिर आता है बेसिक सैलरी, मतलब बिना किसी अलाउंसेस का सैलरी, इसमें कोई भी सेवा सुविधा ऐड नहीं होता है। उसके बाद आता है कुल वेतन, मतलब पूरा अलाउंसेस मिलाकर के पर मंथ कितना सैलरी दिया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईएएस के सबसे छोटी रैंक से, अर्थात ट्रेनिंग में रहने वाले ऑफिसर से। आईएएस प्रोबिटेनियर अर्थात ट्रेनिंग के समय इसका लेवल नहीं होता है। इनका बेसिक सैलरी 56,100 अर्थात 56,100 और सारे अलाउंसेस मिलाकर के 60,000 to 70,000 तक पर मंथ दिया जाता है। उसके बाद आता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अर्थात एसडीएम। इनका लेवल जो होता है लेवल 10 होता है। इनका बेसिक सैलरी 56,100 और सारा अलाउंसेस मिलाकर के एसडीएम को पर मंथ 70,000 to 80,000 तक दिया जाता है। अलाउंसेस बोले तो क्या, सेवा सुविधा सहित पर मंथ इनको कितना दिया जाता है, 70,000 to 80,000। उसके बाद क्या आता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात एडीएम। इनका लेवल होता है 11। इनका बेसिक सैलरी 67,700 और सारा अलाउंसेस मिलाकर के इनको पर मंथ 85,000 to 95,000 तक दिया जाता है। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात कलेक्टर। इनका लेवल होता है 12। इनको बेसिक सैलरी 78,800 दिया जाता है और सारा अलाउंसेस मिलाकर के 1 लाख to 1,20,000 तक पर मंथ दिया जाता है। उसके बाद आता है डिविजनल कमिश्नर। इनका लेवल होता है 13। इनका बेसिक सैलरी 1,18,500 और इनको सारे अलाउंसेस मिलाकर के 1,40,000 to 1,60,000 तक पर मंथ दिया जाता है। और सबसे लास्ट में आता है सेक्रेटरी अर्थात प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इनका लेवल होता है 14। इनको पर मंथ 1,44,200 दिया जाता है और सारा अलाउंसेस मिलाकर के पर मंथ 1,70,000 to 1,90,000 तक दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक आप लोग अच्छे से क्लियर हो गए ये आईएएस रैंक वाले ऑफिसर को पर मंथ कितनी सैलरी दी जाती है और इन लोगों का रैंक जो है कितना से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आईएएस ऑफिसर कब तक, ट्रेनिंग समय तक। उसके बाद किसमें प्रमोट होता है, एसडीएम में। एसडीएम के बाद क्या आता है, एडीएम, फिर कलेक्टर। कलेक्टर के बाद क्या बनता है तो डिविजनल कमिश्नर और सबसे लास्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अब हम लोग जानते हैं कि इन लोगों को कैसा कैसा सुविधा दिया जाता है अर्थात कैसा कैसा अलाउंसेस दिया जाता है। यहाँ पर देखिए कि अलाउंसेस अर्थात भत्ता। आईएएस ऑफिसर को बेसिक सैलरी के अलावा कई भत्ते भी मिलते हैं। डियरनेस अलाउंसेस अर्थात डीए लगभग 46% 2025 अनुसार। ये डियरनेस अलाउंसेस क्या हुआ, इसे आप एग्जाम्पल में बुझिए। अगर किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी पर मंथ 1 लाख है तो उसका 46% कितना होगा, 46,000। वो 46,000 भी उनको दिया जाएगा, मतलब 1 लाख तो बस उनका सैलरी है, उसमें प्लस किया जाता है 46,000 डियरनेस अलाउंसेस। और सिर्फ डियरनेस अलाउंसेस ही नहीं, और भी विभिन्न प्रकार का भत्ता इन लोगों को दिया जाता है। और देखिए कि कौन कौन सा भत्ता इनको दिया जाता है। हाउस रेंट अलाउंसेस अर्थात एचआरए, यह जो है पोस्टिंग स्थान पर निर्भर करता है। जैसे कि किसी ऑफिसर का पोस्टिंग हुआ है गाँव क्षेत्र में और किसी का पोस्टिंग हुआ है सिटी में, तो गाँव वाले को कम दिया जाएगा और शहर वाले को ज्यादा, क्योंकि गाँव का जो रूम रेंट होता है वो कम होता है और शहर का जो होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए गांव वाले को जो कम दिया जाएगा और शहर में रहने वाले को ज्यादा। उसके बाद आता है ट्रेवल अलाउंसेस, मतलब घूमने के लिए भी इन लोगों को भत्ता मिलता है। उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट बंगलो और स्टाफ सुविधाएं। अब इधर देखिए कि आईएएस ऑफिसर को हाउस रेंट तो मिलता ही है, इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट से रहने के लिए बंगलो भी मिलता है और स्टाफ का सुविधा भी मिलता है, मतलब नौकर भी मिलता है। अब नीचे स्टाफ में देखिए कि इन लोगों को कैसा कैसा स्टाफ दिया जाता है, सिक्योरिटी, ड्राइवर, डोमेस्टिक हेल्प आदि। किस किस काम के लिए स्टाफ दिया जाता है तो सिक्योरिटी, ड्राइवर, डोमेस्टिक हेल्प आदि। इधर तक आप लोग अच्छे से समझ गए, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे देखिए कि इन लोगों को और भी कैसा कैसा सुविधा दिया जाता है। लेकिन वो जानने से पहले दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और ऐसे इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड हर एक नए अपडेट सबसे आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हाँ, अब इधर देखिए अन्य सुविधाएं, ऑफिशियल व्हीकल मतलब चढ़ने के लिए गाड़ी, फ्री टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद गवर्नमेंट एकोमोडेशन, इसके साथ ही साथ पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट और फ्री मेडिकल फैकल्टीज। इन सारे चीज का सुविधा जो है एक आईएएस ऑफिसर को दिया जाता है। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये आईएएस और आईपीएस पोस्ट एक राजा से कम नहीं है। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर व आईपीएस ऑफिसर बन जाते हो तो एक जिले का लॉ एंड ऑर्डर आपके ही अंडर में होगा। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, यह पोस्ट बहुत ही जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, क्योंकि यूपीएससी क्रैक करना सबकी बस की बात नहीं है। इस पोस्ट का सपना तो सब दिखता है, लेकिन इस सपना को साकार करना सबकी बस की बात नहीं है। इस सपना को साकार करने के लिए आपको ढेर सारा मेहनत करना पड़ेगा। मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आपसे यह होगा ही नहीं। अगर आप मेहनत करोगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए सबसे
सबसे पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यह पोस्ट हासिल कर पाओगे, वरना पॉसिबल नहीं है। यूपीएससी क्रैक करने के लिए आप कितना पढ़ते हो ये जरूरी नहीं है, आप कैसे पढ़ते हो वो जरूरी है। आपको यूपीएससी क्रैक करने के लिए अपने तरीका से पढ़ना पड़ेगा, कुछ नया खुद से ऐड करना पड़ेगा, और तो और आपको रोजाना न्यूज़पेपर देखना पड़ेगा, उसके बाद रोजाना न्यूज का जो नया नया अपडेट है वो देखना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ बहुत ही सारे टॉपिक है, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं इंडिया में जितना भी गवर्नमेंट जॉब है उन सारे गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर को सैलरी कितना दिया जाता है। इसके बाद हम लोग कुछ वीवीआईपी टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो लीजिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और ऐसा ही गवर्नमेंट जॉब का न्यू अपडेट सबसे आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंडियन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक नए अपडेट सबसे आगे लेकर आता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर बैठेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।